किसी से 15,000 किसी से 12,000, तो पैसा क्यों ले रहे हैं? ऑलरेडी हम लोग कोर्स में पैसा दे चुके हैं, एग्ज़ाम में दे चुके हैं। कि पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा? तो 4,000 रुपया लगेगा। से हमें फीडबैक मिला है कि लगभग पूरा कोर्स कंप्लीशन में अलग अलग नाम पे, कभी माइग्रेशन के नाम पे, कभी एडमिट कार्ड लेने के नाम पे, कभी अटेंडेंस के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे करीब 50,000, न्यूनतम बता रहा हूँ, मिनिमम 50,000 रुपए की उगाही की जाती है। ये भी बात हमने मंत्री जी को स्पष्ट कह दिया कि ऐसी शिकायत है और हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। हमारे छात्र भी हमारे साथ में आज हैं, इन्होंने भी स्वीकार किया है कि हर काम के लिए पैसे की मांग फार्मेसी काउंसिल में की जाती है। या क्या बंद आप करवा पाइए? हम लोग ने ये एकदम आश्वस्त करते हैं, साथ ही साथ हम लोग संकल्पित भी हैं कि इस आंदोलन के बाद फार्मेसी काउंसिल को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। किसी तरीके का कोई भी अवैध पैसा छात्रों से वसूलने नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पे हो चाहे जो भी हो, वही शुल्क लिया जाए जिसका रिसिप्ट दिया जाएगा, जो प्रॉपर अमाउंट हो। चूँकि झारखंड अलग अलग तबके के लोगों का है, मध्यम आय वर्गों का ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई मनमाना शुल्क ना लिया जाए। जो शुल्क वाजिब है वो शुल्क बच्चे दे और उसके बदले उन लोगों को रिसिप्ट भी मिले। अच्छा, ये जमीन जो है, ये फार्मेसी जो कॉलेज अभी बना हुआ है, ये गवर्नमेंट है और ये जो विस्थापित, इसमें स्पष्ट तौर पे पार्टी का स्टैंड ये है कि बाहरी कौन है या कौन से राज्य से कौन आके कहाँ काम कर रहा है, ये हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि जिन रैयतों का जमीन गया है, जो विस्थापित हुए हैं, उनको पहले यहाँ नियोजित किया जाए। और जिस भी तरीके की वैकेंसी है, चाहे वो गेट कीपर का हो, गार्ड का हो, चपरासी का हो, जिस स्तर का हो, अगर उस पोजीशन के लिए, उस पद के लिए अगर यहाँ के रैयत, यहाँ के विस्थापित और यहाँ के जो जमीनदाता हैं, अगर उन लोगों के पास उस तरीके की डिग्री है या उस तरीके का मानव संसाधन उपलब्ध है, घर में युवा हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे पहले नियोजन में उनको प्राथमिकता दी जाए। झारखंड सरकार भी हर एक प्लेटफॉर्म पे कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि स्थानीय निकायों में, उद्योग धंधों में और अलग संस्थानों में सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय लोगों को दी जाएगी। तो पार्टी का भी स्टैंड यही है कि जो भी जमीनदाता हैं, जो विस्थापित हैं, जो यहाँ के रैयत हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे नियोजन करने का प्रयास करेंगे। निश्चितकालीन धरना कब हटाने, कब मांग कर रहे हैं, कब शपथ लेते हैं, देखिए, कब हटा के देंगे? अब कल शाम से ही पहल जब हो रहा है माननीय मंत्री जी के यहाँ से, तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं। एक बार बात करके हम लोग देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे रणनीति बना के फिर आगे करेंगे कार्यक्रम हम लोग। मेरा रजिस्ट्रेशन का अप्लाई किए हुए 1 मंथ हो चुका है। अप्लाई करने के बाद में अभी मेल नहीं जा रहा है हॉस्पिटल और कॉलेज में। सुबह जब हम आए तब यहाँ पर गार्ड बोले कि अभी 10 दिन कुछ काम नहीं होगा, 25 तारीख के बाद आइएगा। तो इतने दूर से आने के बाद भी काम नहीं होता है। उसके बाद भी मेरे जो और दोस्त हैं, उनसे पैसा लिया गया है, किसी से 15,000 किसी से 12,000, तो पैसा क्यों ले रहे हैं? ऑलरेडी हम लोग कोर्स में पैसा दे चुके हैं, एग्ज़ाम में दे चुके हैं। पैसा कब तक ये काम हो जाएगा? तो बोले देखिए, इस समय 15-20 दिन का समय लगता है, तो 15-20 दिन बाद आइएगा और कुछ पैसा लगेगा। तो मुझे लगा कि भाई पैसा तो हर जगह लगता है, उसके लिए कुछ तो जो मिलेगा ही, स्लिप वगैरह। अब हम 15-20 दिन के बाद फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं कर रहे। मैसेज किए तो बोल रहे हैं कि ठीक है, देखेंगे। नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले आए तो फिर बातचीत हुआ। अंदर जा कर के फ़ोन बाहर से कर रहे थे। अगर आप मेरा लिस्ट देखिएगा तो मेरे को लगता है कि हम 30 बार से प्लस फ़ोन कर चुके हैं, फ़ोन रिसीव कोई नहीं किया। ठीक है, अंदर गए, बातचीत हुआ, अपनी वाइफ का नाम बताया कि सर प्रोविजनल लेना है, माइग्रेशन लेना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो बोले कि देखिए पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? तो 4,000 रुपया लगेगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए जो अपना है, अपना हक है, अब हर जगह हम ऑलरेडी दे चुके हैं, एग्जाम फी के नाम पे इधर उधर दे चुके पैसा। अब उसके नाम पे भी यहाँ पे पैसा दे, बोले ठीक है सर ऑनलाइन दे देते हैं। तो नहीं, ऑनलाइन नहीं, कैश लगेगा। अब कैश लगेगा, इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये सीधा घूसखोरी है।